हेलो एवरीवन। लास्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम एक फ्लैशबैक को दिखाते हैं। एक्चुअली ग्रैंड माँ ने फील किया था कि सारंग थोड़ी सी अपसेट लग रही है। वो उससे पूछती है तो सारंग बताती कि जो जॉब मैं कर रही हूँ, बेशक ये बहुत लोगों के लिए एक सपना था, मेरे खुद के लिए भी, किंग होटल में काम करना, लेकिन अब मुझे खुशी फील नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में कोई कमी है। यहाँ पर ग्रैंड माँ उसे फुल सपोर्ट करती हैं और कहती है कि तुम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती हो तुम कर सकती हो, ताकि तुम्हें कभी भी कोई गिल्ट ना रह जाए। अगर तुम एक पहाड़ी से भी गिरो तो दोबारा ऊपर चढ़ने का चांस होता है। और इसी वजह से सारंग जब मिलने के लिए गई थी गुवॉन से, तो वो उससे यही बात कर रही थी कि एक्चुअली मैं क्विट करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बीच काफ़ी स्पेस लगती है। वो अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बल्कि अपनी जॉब के बारे में बोल रही थी। वो कहती है कि किंग दी लैंड में काम करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बराबर कभी भी नहीं आ सकती। तुम मेरे बॉस होगे और वैसे भी यहाँ लोग बहुत बातें बनाते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जॉब क्विट करके मैं अपना एक होटल खोलूंगी। और उसके होटल की फिलॉसफी बिल्कुल गुवॉन की मम्मी की थिंकिंग्स की तरह की थी। गुवॉन बेचारा जो पहले बहुत डर गया था, अब उसे सुकून आता है और वो अपना प्रपोजल का प्लान कैंसिल कर देता है, क्योंकि ये उसके लिए अब सही टाइम नहीं था। और वो आगे से सारंग को कहता है कि तुम चाहे जो भी अपनी लाइफ में मिशन लेकर चलो, जो भी कैरियर अपनाना चाहो, तुम्हें मेरी फुल सपोर्ट मिलेगी। और इसके साथ ही सारंग बहुत इमोशनल हो जाती और उसके बाद उन दोनों को स्माइल भी करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एक फोटो बनवानी थी। अब नेक्स्ट डे किंग दी लैंड में चेयरमैन से सारंग मिलने के लिए जाती है और उनको बताती है कि मैं ये जॉब क्विट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। वो उनसे कहती है कि जिस टाइम पर मुझे ऑर्डर मिला था कि मैं गुवॉन से दूर रीअपॉइंट हो गई हूँ, तो उस वक्त मुझे फील हुआ था कि मैं गुवॉन के बगैर नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब किसी के ऑर्डर्स मानने की बजाय मैं अपना बिजनेस करूँगी। गुवॉन के डैड ने तो जब पहली दफ़ा अपने होटल में सारंग को देखा था तो उन्हें ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी, और आज वो उन दोनों के रिश्ते को अप्रूवल दे देते हैं। वो खुश थे कि वो उनके बेटे की गर्लफ्रेंड है। और उसके बाद सारंग अपने सारे कोलीग्स से मिलती है, उनको अलविदा बोलती है और वो होटल छोड़ के वो हमेशा के लिए जा रही थी। और उसके बाद वो मिलने के लिए आती है अपने बॉस से, यानी कि हेड मैनेजर, जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुका था, लेकिन वो तो ऑफिस में था नहीं। यहाँ पर उसे सांगरिक जरूर मिलता है। और फिर जाते जाते सारंग अपना बैज भी उतारती है और बेस्ट एम्प्लॉय वाली स्माइली भी, और इसके साथ ही वो किंग होटल से निकल जाती है। यहाँ पर उसने बहुत साल बिताए थे जो कि लाइफ का एक हिस्सा होते हैं। जाते हुए उसे सैडनेस तो थी, लेकिन एक नई मंजिल थी जो उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन बस स्टैंड पर जब वो वेट कर रही होती है तो वहीं पर ही कोई उसके लिए सरप्राइज लेकर आया था, और वो था उसका बॉयफ्रेंड गुवॉन, जो कि उसकी नई लाइफ स्टार्ट करने पर उसे कांग्रेचुलेट बोलता है। उसके लिए बुके भी लेकर आया था और नए शूज भी, जो कहता है कि अच्छे शूज अच्छी मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं। अब कार में उसके साथ बैठने के बाद सारंग को रियलाइज होता है कि अपना सारा सामान तो उसने बस स्टॉप पर ही छोड़ दिया। तो गुवॉन बिल्कुल एक ओबीडियंट बॉयफ्रेंड की तरह भागता हुआ जाता और उसका सारा सामान कैरी करके लाता है। जबकि उधर डायूल, वो अभी तक अपने हस्बैंड को टॉर्चर कर रही थी, क्योंकि उसकी गलती थी ही बहुत बड़ी, और उसके साथ उसकी पार्टनर उसकी बेटी बनी हुई थी, जो कि मम्मी के जाने के बाद अपने डैड पर नजर रखती थी ताकि वो घर पर बैठे काम चोरी ना करे। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कि गुवॉन का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। इसी से रिलेटेड वो एक मीटिंग भी अरेंज करता है। किंग होटल को अच्छे से उसने टेक ओवर कर लिया था, और इसके साथ साथ जो उसका आइडिया था ग्लोबल चेन बनाने का, वो भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। उसके आइडियाज हमेशा से बहुत यूनिक होते थे, और वो ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय लग्जरी लेकिन छोटे होटल्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा था। वो चाहता था कि किंग होटल एक ऐसी चेन बन जाए जिसके थाउजेंड्स ऑफ स्टाइल्स हो। अब इसके बाद थोड़ा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए सांगरिक को, जो कि हमेशा गुवॉन का साथ देता था। उसकी प्रमोशन हो गई थी। उसे तो लगा था कि इसने मुझे अपनी जगह पर अब हेड मैनेजर बना दिया होगा, लेकिन वो ये देखकर थोड़ा सैड होता है कि मैं तो सिर्फ डिपार्टमेंट मैनेजर बना हूँ। उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ये बेस्ट था। और फिर वो जब सैड होता है तो गुवॉन उससे कहता है कि इसके साथ साथ तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है, और उसने उसको गिफ्ट में एक वॉच खरीद के दी थी जो कि ब्रांडेड थी। और वही सांगरिक जो पहले गुवॉन से सैड हुआ खड़ा था, अब उसकी तारीफें कर करके थक नहीं रहा था। और उधर सारंग वो बहुत सारी प्लेसेस का विजिट करती अपने नए होटल की साइट के लिए, और फाइनली एक जगह उसे पसंद आ ही जाती है। और इतनी मेहनत के बाद जब उसे जगह पसंद आ गई थी, ये बात वो गुवॉन को बताती है। वो सुनकर उससे भी ज्यादा खुश होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारंग की नहीं, उसकी अपनी सक्सेस है। अपनी ग्लोबल चेन बनाने पर भी उसके फेस पर इतनी स्माइल नहीं आई थी जितनी सारंग की छोटी सी सक्सेस पर आई थी। जबकि ग्रैंड माँ सारंग को अपने पास मिलने के लिए बुलाती हैं और अपनी सारी लाइफ की सेविंग्स उसे दे देती हैं। ये देखकर तो सारंग भी हैरान थी कि उसकी ग्रैंड माँ का रेस्टोरेंट क्या इतना अच्छा काम करता था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने इतनी सेविंग्स कर रखी हैं।
और इसके साथ साथ फर्स्ट एपिसोड्स में एक दफ़ा एक वाइल्ड फ्लावर था जो कि बहुत रेयर था, वो सारंग लेकर आई थी। वो भी ग्रैंड माँ ने बेचकर उसी के लिए सेविंग में संभाल के रख लिया था। वो उसे यही बोलती है कि मैं तुम्हारे नए होटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। उनको ये खुशी थी कि फाइनली उनकी सारंग वो कर रही है जो उसका मन करता है। और उसके बाद हमें गू फैमिली को दिखाते हैं। जीहू को लगता था कि उसकी मम्मी ज़्यादा उसके यहाँ रहने से अपसेट है और चाहती हैं कि जल्दी यूएसए चला जाए। उसने भी जाने का फैसला कर लिया था। नाना जी बहुत उसको कहते हैं कि तुम रुक जाओ अगर तुम्हारा मन नहीं है तो, लेकिन वो कहता है कि मैंने जाना है, मैंने पढ़ना है, मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो हमेशा अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा लगता था। लेकिन गुवॉन ने फील कर लिया था। वो गुहुआ के पास आता है और उससे कहता है कि प्लीज़ जीहू को जाने से रोक लो, उसका मन नहीं है, वो हमारी तरह की आर्टिफिशियल लाइफ गुजारेगा, उसका बचपन भी हमारी तरह से गुजरे, मैं ये नहीं चाहता, उसे लाइफ जीने दो। गुहुआ उससे कहती है कि मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट बनने की एक्टिंग मत करो, मैं तुमसे ये डिमांड करती हूँ। आगे से गुवॉन कहता है मेरी भी डिमांड है, प्लीज लोनली मत रहो, अपने इर्द गिर्द की शील्ड को खत्म करो। अब फाइनली जीहू के जाने का टाइम हो चुका था। अब जीहू के जाने का टाइम हो गया था। गुहुआ उसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने के लिए जाती है, लेकिन एंड टाइम पर वो अपनी मम्मी को बताता है कि उसके जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, वो अपनी मम्मी के साथ कोरिया में ही रहना चाहता है। और गुहुआ लाइफ में पहली दफा इमोशनल होती है, अपने बेटे का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ वापस लेकर आ जाती है। जबकि उधर सारंग ने फाइनली अपने होटल को रेनोवेट करके बिल्कुल सेटअप कर लिया था और गुवॉन भी उसी टाइम पर अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करे हुआ था, जिसमें वो कहता है कि हमारे होटल की सारी सक्सेस और इसका ग्लोबल चेन बनना, इसका सारा क्रेडिट जाता है इसके एम्प्लॉयज़ को, जिन्होंने इसको इतना क्रेडिबल बना दिया है कि लोग हम पर भरोसा करते हैं, हमारे कस्टमर्स बनकर आते हैं। अब सारंग ने अपना होटल रेडी कर लिया था कस्टमर्स के लिए। रात को वहीं पर ही सो रही होती है क्योंकि वही एक एम्प्लॉय थी वहाँ की। उसे कुछ शोर की आवाज आती है। वो डरते डरते एक बैट उठाकर बाहर निकलती है, लेकिन देखती है तो गुवॉन उसे सरप्राइज देने के लिए वहाँ पर पहुंचा हुआ था। उसने सारी जगह फ्लावर से डेकोरेट कर दी थी। सारंग ने इतने दिनों से उसे नहीं देखा था, उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और अपने पुराने बिताए हुए लम्हों को याद करते हैं। वहीं बैठे बैठे सारंग के होटल की फर्स्ट रिजर्वेशन हो गई थी। उसकी ये फर्स्ट अचीवमेंट वो दोनों बहुत खुश होकर मनाते हैं। अब काफी रात हो गई थी। सारंग उससे कहती है कि तुम थक गए होगे, तुमने काम पर भी जाना होगा, इसलिए तुम वापस चले जाओ। लेकिन गुवॉन जाने के लिए नहीं मानता, बल्कि आगे बढ़ता है और उसे किस कर लेता है। और बस इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग गुवॉन और सारंग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें लग रहा था कि फ्लावर्स और भी ज्यादा सुंदर हो चुके हैं। अब इसी तरह से थोड़ा अरसा बीत जाता है और हमें योंग के थ्रू पता चलता है कि सारंग का होटल बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। वो रुओन को बता रही थी कि उसकी रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर रुओन उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। योंग बहुत कंफ्यूज होती है कि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने, मैंने मेकअप नहीं करा, मैं रेडी नहीं हूँ। लेकिन एक्चुअली रुओन उसे अपनी मम्मी की ग्रेव पर लेकर जाता है। उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मम्मी की बेस्ट विशेस चाहता था, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी नई लाइफ के लिए। उधर हमें दिखाते हैं कि गुवॉन हमेशा किसी न किसी बहाने से सारंग के होटल पर अपीयर होता रहता था। एक दो दिन भी नहीं बीतते थे कि वहाँ पर वो उसे कुछ देने के बहाने या उसकी हेल्प करने के बहाने पहुँच जाया करता था। सारंग उसे समझाती है कि देखो रोज रोज आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, तुम्हारा अपना बिजनेस है, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। लेकिन गुवॉन को परेशानी होती थी क्योंकि सारंग वहाँ अकेली काम करती थी। लेकिन सारंग उससे प्रॉमिस ले ही लेती है कि अब तुम यहाँ पर ज़्यादा नहीं आया करोगे, बल्कि अपने काम पर ध्यान दोगे, अपनी हेल्थ पर भी। और वैसे भी वो नए एम्प्लॉयज़ को वहाँ रिक्रूट करने वाली थी। वो बहुत से लोगों का इंटरव्यू लेती है और उसी इंटरव्यू के बीच कैंडिडेट बनकर हमारा गुवॉन भी पहुँच जाता है, जो कि वहाँ वीकेंड्स पर काम करना चाहता था। इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। सारंग शर्त रखती है कि अगर तुम्हारी स्माइल अच्छी हुई तो मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी। और वही गुवॉन जिसे स्माइल करनी नहीं आती थी, जिसकी स्माइल स्mirk बन जाती थी, वो आज इतनी क्यूट स्माइल देता है कि सारंग रेजिस्ट नहीं कर पाती और फौरन से उसे जॉब पर यस कर देती है। और इसके साथ ही मौका देखकर गुवॉन चौका लगा देता है। एक्चुअली उसने अभी तक वो रिंग संभाल के रखी हुई थी। वो सारंग को प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ऑफ कोर्स सारंग यस कर देती है। और इसके साथ ही वो लोग ग्रैंड माँ की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं और यहाँ पर गुवॉन ने उनके लिए खाना भी बनाया था, जो कि सबको बहुत पसंद आता है। अब वो ग्रैंड माँ से कहता है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं और आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी परमिशन चाहिए। ग्रैंड माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उनकी शादी को अप्रूवल दे देती है। और फिर उनकी शादी का दिन आ जाता है और किंग द लैंड में सब तैयारियां चल रही थी। वहीं पर ही गुवॉन की मम्मी भी आई हुई थी, जिनकी जीहू से भी मुलाकात होती है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि वही गुहुआ जो उन सबसे नफरत करती थी, अब उनके दिलों की दूरियां खत्म हो चुकी हैं।
डैड भी अपने बेटे को जब दूल्हा बने तैयार होकर देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, उसे हक कर लेते हैं। सांगरिक उनकी सेरेमनी का होस्ट बना हुआ था। गुवॉन पहले वहाँ एंट्री देता है और उसके बाद सारंग आती है। वो दोनों इकट्ठे वहाँ बहुत सुंदर लग रहे थे और सभी उनको इस तरह इकट्ठे देखकर बहुत खुश होते हैं। और बस इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।